दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 अक्टूबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 2560 पदों पर भर्ती अटकी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिरोध की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2560 पदों पर भर्ती अटक गई है। 1310 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन अलग अलग कारणों से गतिरोध बन गया है। वहीं 1250 रिक्तियों की सूची मांग ली गई है और इनके लिए अधिसूचना पोर्टल का इंतजार है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक आयोग एक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है। इसमें प्रतियोगी भर्तियों के बड़े अवसरों से तो वंचित ही हैं और साथ ही प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। भर्तियां लंबित होने की वजह से कॉलेजों में शिक्षकों के 3000 से अधिक पद खाली हैं। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1310 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, लेकिन उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के बाद भर्ती प्रक्रिया और फंस गई है। तो कुल मिलाकर के 1310 पदों पर पुरानी भर्ती जिसकी परीक्षा हो चुकी है और 1250 पदों पर नई भर्तियां जिसका अधिसूचना आने का इंतजार है। तो आपसी गतिरोध के कारण कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें ठप हैं। फिलहाल 2 साल हो गए हैं, इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ठप है। AKTU से अपडेट है कि 2 चरण की काउंसलिंग मर्ज 22 तक होगी चॉइस फिलिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU से संबद्ध प्रदेश के फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए चॉइस फिलिंग शुक्रवार सुबह शुरू हुई। अब तक लगभग 4500 अभ्यर्थियों ने चॉइस भरी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 चरण की काउंसलिंग मर्ज कर दी है। अब 22 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। अगर आप भी फार्मेसी से संबंधित काउंसलिंग कराना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके सारी जो डिटेल्स है प्राप्त कर सकते हैं। जो NIC का सर्वर ख़राब था वो सर्वर सामान्य हो चुका है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संशोधित काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है कि CGL Tier 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक परीक्षा 2025 Tier 1 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों के उत्तर पत्रक भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी 19 अक्टूबर की रात 9 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आज 18 अक्टूबर है, ठीक है, कल रात 9 बजे तक का टाइम रहेगा। आयोग की ओर से CGL परीक्षा 12 से 26 सितंबर के बीच कराई गई थी। तकनीकी कारणों के चलते परीक्षा से वंचित रह गए अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 अक्टूबर को कराई गई। परीक्षा में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं आपत्तियाँ डालने के लिए आपको जो है प्रत्येक सवाल व जवाब के लिए 50 रुपये शुल्क भी देना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखिए बड़ी अपडेट है कि RO ARO मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 31 नवंबर तक 7 नवंबर तक जमा करनी होगी दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 के लिए लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदन 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सभी दस्तावेजों के साथ आपको जो प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी होगी 7 नवंबर तक आयोग कार्यालय में जमा करना है। आयोग की ये परीक्षा विवादित रहने के साथ कई अन्य कारणों से खास रही है। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में 11 फरवरी 2024 को कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। बाद में प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को दोबारा कराई गई। 419 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसमें 74,555 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब ये जो सफल घोषित अभ्यर्थी हैं ये अब मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। आपको बता दें 338 पदों के सापेक्ष में 6093 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं। तो समीक्षा अधिकारी के पद कम हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। और सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1386 अभ्यर्थी हैं।
मुझे लगता है यहाँ पर कुछ आंकड़े गड़बड़ हैं, क्योंकि कुल अभ्यर्थी उन्होंने बताया 74,555, इसमें से 6,000 ये हो गए, 1,386 ये हो गए, तो बाकी कहाँ चले गए फिर। तो इसका डाटा आप लोग देख लीजिएगा कि डाटा हो सकता है मिसप्रिंट भी हो गया हो। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि आप लोग जो भी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हैं वो लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मेंस परीक्षा के लिए। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी में हर पात्र छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति मिलेगी योगी। मुख्यमंत्री ने दीपावली के मौके पर 10.28 लाख को वजीफ़ा जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर 10,28,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया। योगी जी ने डीबीटी के माध्यम से इन छात्रों के बैंक खाते में 297 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। उन्होंने कहा कि अब छात्रवृत्ति से कोई भी पात्र छात्र वंचित नहीं रहेगा। छात्रवृत्ति पाने वालों में SC ST OBC सामान्य और अल्पसंख्यक श्रेणी कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी शामिल हैं। ठीक है, अगली अपडेट यूपी SSSC से है। देखिए 17 अक्टूबर को कल ये नोटिस जारी की गई है और नोटिस संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा भर्ती 2023 के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं उनका श्रेणीवार कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। तो अनारक्षित का कट ऑफ है 59.50, SC का है 57.50, ST का है 53.25, OBC का है 59.50 और EWS का है 59.50। तो ये आपका कट ऑफ हो गया। बाकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का देखना चाहें तो वो यहाँ पर आपको कट ऑफ मिल जाएगा, जिसमें से महिलाओं का कट ऑफ 56.25 है। तो जो भी अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए और आगे के लिए क्वालिफाई हुए मुख्य परीक्षा में, उनका एक कट ऑफ है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023। इसके साथ ही यहाँ पर भी एक नोटिस देखिए जो कि है सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 परीक्षा 2024, ठीक है, के अंतर्गत जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं लिखित परीक्षा में, उनका जो अभिलेख परीक्षण के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पर मेंशन किया गया, जिसमें आरक्षित का कट ऑफ 56.50 है, OBC का भी सेम है, EWS का भी सेम है, SC का 51.50, ST का 50.25। तो ये सारी कट ऑफ आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट देखें कि यूपी इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के नामांकन में देश में पहले स्थान पर। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित की जा रही इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के नामांकन में देश भर में प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता अगले साल चीन में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 के राष्ट्रीय चरण का हिस्सा है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो है यूपी इंडिया स्किल्स में देश में पहला स्थान पर है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।